अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इमरान खान साहब को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना आइंदा का लाहे-अमल उन्होंने वाज़ेह कर दिया। वो कहते हैं कि मंगल के रोज़ से वज़ीराबाद में जहां उनको गोली लगी थी वहीं से वो दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे और उन्होंने शिकवे शिकायत भी की है कि उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ कि उनकी गुफ्तगू सुन लें और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये 3 लोग मुलव्वस हैं। तफ्तीश में जब होगी तो पता चल जाएगा है या नहीं है, लेकिन ये तो मेरा राइट है, ये मेरा हक है। मैं चाहता हूं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं उनके ऊपर FIR कटवाना चाहता हूं। अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बना। कि जुडिशल कमीशन क्या करेगी? अब हम कैसे एक इम्पार्शल, एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जब उनके उस सरबराह वो बैठे हुए हों जिनके नीचे लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है? इसलिए मैंने ये कहा था कि ये 3 रिजाइन करें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही हो सके। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे एक इस मुल्क के अंदर एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक ये पहुंचेगी पिंडी। मैं पिंडी खुद होऊंगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च को फिर मैं लीड करूंगा। लीड करेंगे और फिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे, यानी वही कशमकश, वही माहौल जो हम काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में देख रहे हैं वो जारी और सारी रहेगा। हुकूमत का मौक़िफ़ भी इसके ऊपर आ गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कमर ज़बान कायरा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब चाहते क्या हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि खान साहब चाहते क्या हैं। आप कह रहे हैं इलेक्शन कराना है, हम कह रहे हैं आए बैठ के बात करते हैं। कहते हैं नहीं मेरी शर्त है। पहले डेमोक्रेसी डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं चलती। हम आपके सारे नखरे उठाते हैं, आज तक गालियां खाते आए हैं, आपकी हुकूमत में भी खाते रहे, जेलों में भी जाते रहे, सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन ये तरीकाकार नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी एक अच्छी रवायत डाली। उन्होंने कहा जी बड़ा उनका मुतालबा है, मैं अदलिया से दरखास्त करूंगा, खुद लिख के दरखास्त करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जितनी स्ट्रेंथ है सारे जज साहबान पे मुश्तमिल कमीशन बन जाए, फुल कोर्ट। वो इस मामले पे इमरान खान के ऊपर हमले के ऊपर जो इनका एतराज है इसकी भी तहकीकात करें, कमीशन बने। अरशद शरीफ के बारे में भी करना, वही कमीशन कर ले, में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब इस हकीकत को सामने आना चाहिए। और अगर फौज से भी लड़ाई लड़नी है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी बुरा कहना है, सियासी जमातों के साथ भी नहीं बनना, तो करना क्या है? ये कैसे मुमकिन है कि कोई एक फर्द कहे कि मैं ही इस मुल्क का मसले हूं, मैं ही वाहिद अक्लमंद हूं? ये नहीं हो सकता। ये सबसे अहम मामला है कि इमरान खान साहब एतमाद नहीं कर रहे किसी के ऊपर। हालांकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है नवाज़ शरीफ साहब का पानामा स्कैंडल का मामला। आप सबको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हुई, सुप्रीम कोर्ट के एक मॉनिटरिंग जज को उसके ऊपर लगाया गया, JITs बनी और फिर नवाज़ शरीफ साहब को फारिग होना पड़ा। तो ये लाजमी नहीं होता कि अगर कोई बंदा सीट पे बैठा है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, तहकीकात नहीं हो सकती। अभी मासी करीब में ऐसा हुआ है, तो शायद इस पर कुछ अगर बैठें, बात करें और किसी तरह से मामला आगे बढ़े। क्योंकि अच्छी बात की इमरान खान साहब ने भी कि वेलकम किया है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की इस तजवीज़ को कि फुल कोर्ट कमीशन बना दिया जाए। तो जैसा भी कमीशन बनता है ये तो अदलिया पर है। बहरहाल अगर मामला जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन इसमें जो एक मुश्किल नज़र आ रही है वो ये सख्त तरीन बयानात, वो कभी इमरान खान साहब की तरफ से भी आते हैं, वो अपोजिशन की तरफ से भी आते हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर ये लबो लहजा रहेगा, ये अंदाज रहेगा, तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? आज उसने एक नया ड्रामा रचाया। जब पहली खबर आई तो हम सब लोग परेशान हुए, हमदर्दी का भी इजहार किया। इस वाक़े से लम्हा बलम्हा एक एक झूठ फूटता रहा। ड्रामे से पहले शायद कुछ हमदर्दियाँ हमें भी हो जाती कि भाई ये वाक़या हो गया है, थोड़ा इसके साथ नरमी होनी चाहिए, तुमने वो मौक़े भी गंवा दिए। अब हकीम सनाउल्लाह भी उससे कहीं ज़रा ताकतवर नुस्खा बना के बैठा हुआ है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस्लामाबाद में आ सकें। और मैं अपनी हुकूमत को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि किसी तरीके से कोई नरमी नहीं दिखानी, डट जाना है। और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तानी कौम के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती।
अगर आज इमरान खान के लहजे में कुछ मुनासिब बात की हमें सुनने को मिली कि वो वेलकम करते हैं शहबाज शरीफ की बात को, तो अब चाहिए कि हुकूमत की तरफ से भी, चाहे वो नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर बैठे हों, वो बयानात दे रहे हों, मरियम साहिबा दे रही हों, या फजल रहमान साहब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो, यहाँ पर भी थोड़ा सा आँच को हल्का करें, इमरान खान साहब की तरफ भी हो, तो शायद मामला आगे बढ़े। मेहमानों का आपसे तारुफ कर रहा हूँ, अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं नून लीग की। उस्मान डार साहब मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से, और सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब अतहर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उस्मान डार साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको एक तो मुबारकबाद कि इमरान खान साहब अब घर चले गए, डिस्चार्ज हो गए, मतलब ये कि बेहतर है उनकी इस सेहत, और 10 दिन में और मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। ये जो कमीशन बनाने की बात शहबाज शरीफ साहब ने की और आज इमरान खान साहब ने भी उसे वेलकम किया, तो कोई बाकायदा राब्ता इस्टेब्लिश हुआ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, यानी तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान? देखिए मसूद, अभी तो हमने हुकूमत ने जो हमें दावत दी उसको हमने कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है, और उम्मीद करते हैं कि कल से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन जो भी कमीशन बने, चाहे जुडिशल कमीशन बने, फुल कोर्ट हेयरिंग हो, मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि ये बिल्कुल ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। आपको भी एक्सेस हो, मीडिया को एक्सेस हो, बराह रास्त अवाम में सारे मामला जाने चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बाद में होगा क्या कि कोर्ट रूम में कोई बात हो रही है, बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके टॉक शो में बैठ के हर कोई अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा होगा। हम चाहते क्या हैं? देखिए मसूद, मैं तो दिली तौर पे बहुत खुश हूँ इस FIR वाले मामले पे कि हमारे मुल्क का फरसूदा और करप्ट निज़ाम जो है ये बिल्कुल कौम के सामने यहाँ हो गया, खुल के सामने आ गया। सवाल मैं आपके प्रोग्राम में ये उठाता हूँ कि एक साबिक वज़ीर आज़म पे कातलाना हमला होता है, 4 गोलियां टांग पे लगती हैं, 11 ज़ख्मी होते हैं, 1 शहीद हो जाता है, और गुज़श्ता 3-4 रोज़ से FIR इस मुल्क में दर्ज नहीं हो रही। आपके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह 3 लोगों की निशानदेही करते हैं कि ये 3 मुल्ज़मान हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, आजकल नॉर्मल थाने का कल्चर देखें, मुल्ज़मान नहीं, मुल्ज़मान हो सकते हैं। इमरान खान साहब का ख्याल है, आज इमरान खान साहब कह रहे कि हो सकता है मैं गलत हूं, यानी आपके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जहां वाक़या और मैं कहूं कि बाराक ओबामा को डाल दिया जाए FIR में। देखिए होता क्या है, हमारे नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, अगर खुदा ना आस्ता किसी पे भी हमला हो जाता है तो आप सबसे पहले तो इंसाफ के हसूल के लिए पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ये दुनिया भर में हर सिविलाइज्ड मुआशरे में लोग पुलिस स्टेशन का ही दरवाज़ा खटखटाते हैं। सवाल मैं ये उठा रहा हूँ कि IG पंजाब जो कि चीफ मिनिस्टर के नीचे है, पंजाब हुकूमत के मतहत है, वो किन से डायरेक्शन ले रहे हैं, वो किन के अहकामात ले रहे हैं, वो कौन है जो उनको डायरेक्शन दे रहा है कि FIR नहीं काटनी है? सर वो खिलाफ कानून काम नहीं करना चाहते ना। वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह FIR कटाने के मामले में अपनी हुकूमत में बेबस है, तो इधर आम आदमी का क्या हो रहा होगा मसूद? इस मुल्क में आपका और मेरा क्या होगा? सर हमारा तो जो हो रहा है वो तो हम भुगत रहे हैं, एक आम आदमी की तो बात ही ना करें ना। यहाँ तो जो निज़ाम है एक आम आदमी के लिए, यही बेचैनी तो है ना, जो आपकी इस सियासी जद्दोजहद को जो ईंधन मिला हुआ है, यही मामला है ना कि एक आम आदमी की यहाँ सुनवाई नहीं है। बहरहाल जो बात इमरान खान साहब कह रहे हैं, अगर IG उसको नहीं मान रही, इंतजामिया उसको नहीं मान रही, आपके अपने वजीर आला उसे इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर ओन स्टेटमेंट। आपकी पुलिस क्या कह रही है? आपकी पुलिस कह रही है जी हम वजीर आजम पे FIR काट देते हैं, हम इंटीरियर मिनिस्टर पे FIR राना सनाउल्लाह पे काट देते हैं, लेकिन एक हाजिर सर्विस फौजी के लिए, मेजर जनरल के लिए वो हाथ उठा लेते हैं। तो मकसद ये है कि अगर किसी को हदशात हैं या किसी ने निशानदेही की है किसी से भी, वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई भी पाकिस्तान में कानून से बालातर नहीं हो सकता ना। बहरहाल उस्मान जी, ये तो एक अच्छी बात है ना कि अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा तो वजीर आजम ने आपके सामने एक सोल्यूशन रख दिया। अगर आप समझते हैं आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो वजीर आजम ने एक सोल्यूशन रख दिया, इमरान खान साहब ने उसे वेलकम कर दिया। अब यकीनी तौर पर आप लोगों का राब्ता भी हो जाएगा। तो कुछ TORs आप लोगों के जहन में पार्टी में डिस्कस हुए कि क्या TORs होने चाहिए इस कमीशन के लिए? देखिए, जब ये मज़ीद बात आगे बढ़ेगी हम तो उम्मीद करते हैं कि इन्होंने संजीदगी से ये ऑफर की होगी, एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं लगाया होगा जी कि चले हम कहते हैं और कौन सा इमरान खान ने मान जाना है। हम तो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो भी फैसले आए आपके सामने हैं, हम खड़े हैं
और इस वक्त पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे है मजबूत, हम सब उनकी तरफ देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि खुद हमारे काबिले एहतराम चीफ जस्टिस साहब ये जो हालात देख रहे हैं कि एक इंसाफ के हसूल के लिए आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खटखटा रहा है और उसकी FIR नहीं काटी जा रही है। इंसाफ होता और मिलता नज़र आना चाहिए इस मुल्क में। इसी रूल ऑफ लॉ की मेरे लीडर इमरान खान ने स्ट्रगल की है 26 साल। यही वो कानून की आइन की बातें कर रहे थे इमरान खान साहब के कानून के सब नीचे होने चाहिए, कोई कानून से बालातर नहीं है, बेहतर ये तो नहीं होने चाहिए। अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कह दी है उस्मान भाई और इमरान खान साहब ने उसे वेलकम कर दिया तो ये अच्छी बात है। इंसाफ ऐसा भी नहीं है कि कहीं नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दे रही है, हमारी हायर कोर्ट्स फैसले कर रही हैं और जैसा जैसा भी इंसाफ है यही कोर्ट्स हमें दे रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिल रहा। इसीलिए हर पाकिस्तानी इन कोर्ट्स की तरफ रुजू करता है। एक्स प्राइम मिनिस्टर की को कब इंसाफ मिलेगा? कातलाना हमले में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बाल बाल बच गए हैं, वरना तो ये मारने ही आए थे। कोई हमें इसमें शक शुबा नहीं है कि ये जान लेने के लिए आए थे हमारे लीडर इमरान खान की। वो तो अल्लाह ताला ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी है, वरना तो जो भी किराए का कातल इन्होंने आगे एक टारगेट किलर भेजा था वो तो जिसने भेजा था अब ये फैसला अदालत में होना चाहिए और अब कमीशन बनना चाहिए और उस कमीशन के लिए आप भी तैयार हैं, वो भी तैयारी, ये एक अच्छी बात है। हम तैयार हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अली गौहर बलोच साहब, आपके यहाँ क्या तैयारी है? पहली बात तो ये बताएं कि एक ख़त लिखा गया था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेना है और लेना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं आज मीटिंग करूँगा और ये एक्शन लूँगा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? कमीशन ही बनाएंगे या कोई एक्शन भी लेने जा रहे हैं? इमरान खान साहब तो अब अपने घर पहुँच चुके हैं, या क्या है अब आप लोगों के जहन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि अभी उस्मान बात कर रहे थे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये वाक़या पेश आया तो फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मतलब है कि कंसर्न जो इदारे थे उनको ख़त भी लिखा, IG को भी हिदायत दी, जो भी ज़ाहिर है उनकी ज़िम्मेदारियाँ थीं और वज़ीर दाखिला की थीं वो उन्होंने इससे पूरी की। और ज़ाहिर है कि हमारी तारीख़ में इस किस्म की मतलब है कि रवायात भी मिलती हैं कि इस किस्म के वाक़यात के ऊपर जो है वो सियासत नहीं की जाती, बल्कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उसको किसी हद तक हमदर्दी की निगाह के साथ देखते हैं। और कोई भी चाहे जितनी भी सियासी मुखालफतें हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह के आपस में कोई मुखालफतें या दुश्मनियाँ नहीं हैं कि एक दूसरे की कत्ल व गारत की जाए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि इनके अपने बयानात में ही तजाद होता है। असल इशू ये नहीं है कि ये मुकदमा किस पर दर्ज करवाना चाहते हैं, क्या तजाद है ये इंसाफ मांग रहे हैं। असल तजाद ये है कि इनको वो सहूलतें अब मुयसर नहीं हैं। ये भी नहीं चाहते कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड हो। कौन सी सहूलतें सर? कौन सी सहूलतें कि ये इलेक्शन, ये वो सहूलतें मांगते हैं जो ये वो सहूलतें मांगते हैं जो 2016 में इनको मिलनी शुरू हुई थी। ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल रोल ना रहे। अगर इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ का अदा करे कि हम सियासत से दूर रहने चाहते हैं तो ये कहते हैं कि दूर ना रहे, आप सियासत में आएँ, आप मदाखलत करें, लेकिन आपकी मदाखलत हमारे हक में होनी चाहिए। आप फिर हमारे लिए कोई नया RTS सिस्टम बनाएं, आप फिर कोई नया सर अभी इमरान खान साहब को गोलियां लगी हैं, हमारे सियासी मुखालफिन को मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी गुजारिश सुने ना सनाउल्लाह साहब भाई। देखें, एक और ऑफिसर पर इल्जाम लगाया। भाई मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, राना सनाउल्लाह, और मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। जब मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर आप सुनना पसंद कर लें, अगर आप सुनना पसंद कर लें थोड़ी देर, जिस तरह से डार साहब ने किया, आप सुनना पसंद कर लें तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखें, जब उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि हम वो मुदाखलत नहीं करना चाहते, अगर हमसे भी कोई गलतियां हुई हैं तो हम वो नहीं दोहराना चाहते, तो फिर ये कहते हैं, आपको इनकी बातें नहीं याद कि ये कहते थे कि जी फ़ोन कॉल्स हम करते थे तो हमारे बंदे पूरे हो जाते थे और हमारा बजट भी पास हो जाता था, हमारे खिलाफ अदम एतमाद या वो एतमाद का वोट भी हमें दिलवा देते थे। इस गैर आइनी हुकूमत को अगर किसी आइनी तरीके के साथ हटाया गया तो इसमें क्या मसला है? जब जावेद हाशमी ने सर, मैं बात नहीं कर रहा ना कि हुकूमत को कैसे हटाया गया और कैसे नहीं हटाया गया, ना मैंने सवाल किया, ना मेरे बात ये है आज आपने अच्छा खासा टाइम इस पर कर लिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ
कि आपने इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के बाद क्या फैसला किया। शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, राना सनाउल्लाह साहब स्टेप डाउन नहीं करेंगे, उन्होंने कहा हम बेकसूर हैं। अब आपने एक कमीशन की बात की है, साथ साथ आपकी को एक पाक फ़ौज की तरफ से लेटर लिखा गया है कि इमरान खान या जो भी इसके जिम्मेदार हैं, जो हर्जा सराई पाक फ़ौज के खिलाफ हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपने कार्रवाई कहाँ की? वो कार्रवाई आप नहीं कर रहे, इदारों को आकर अपना जवाब खुद देना पड़ रहा है, उनका दिफा आप नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे मसाइल हैं ना जो आपसे नहीं संभल रहे। आपने उठा के इस दफा ही मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दिया। आपकी अपनी इन्वेस्टिगेशन कहाँ इस सारे मामले पर? बात इस मामले पर बात कीजिए ना। बात ये नहीं है, बात पहली बात तो ये है कि इनके खिलाफ एक्शन होगा। जो भी जाहिर है, जो भी गालम गलोच ब्रिगेड के जरिए इदारों को मतलब है कि उन इदारों के ऊपर कीचड़ उछालेगा, इदारों में बैठे हुए लोगों को गालम गलूच करेगा, जो अगर कोर कमांडर शहीद हो जाए और तो उसके बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो भी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है, और जो रोज़ गालियां दी जाती हैं वो भी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ये जो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, सबसे पहले तो इन्हें चाहिए था ना कि उस चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवाए ना, कि जिसकी सिक्योरिटी इनकी जिम्मेदारी थी कि वो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता। उस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तो इन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। अगर ये उंगली हमारी तरफ उठाएंगे तो हमारा भी फिर ये मुतालबा है, हम भी ये समझते हैं कि ये भी कोई एक साजिश हो सकती है, ये भी एक कोई स्टंट हो सकता है जो इन्होंने खुद करवाया हो। अगर ये कहेंगे कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा, शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि फुल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर वो बनाए और तहकीकात करे। हालांकि हमने तो वो JITs भी भुगती हैं जो व्हाट्सएप पर बनती थी, फिर एक मॉनिटरिंग जज भी लगाया गया था, हमने तो उन चीजों को भी फेस किया। सर, अगर मैं आपको याद दिला दूं अली गौर बलोच साहब, हमने उन आगे फैसलों को तस्लीम किया कि उस इमरान खान जब ये पानामा आया था, के किसी इदारे मैं आपसे अर्ज कर, मैं मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, एक सवाल करना चाह रहा हूं, एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे। अली गौर बलोच साहब, आपका पहले भी यही सारा सिलसिला रहा कि मामलात आप कभी सुप्रीम कोर्ट पे डाल देते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं, कभी कहीं डाल देते हैं, खुद आप काम करने से क्यों घबराते हैं? जब पानामा का मामला आया था तो पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें कहती थी जी पार्लियामेंट को इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, करनी चाहिए, एक नया कानून बना लें, उस नए कानून के तहत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं जी, अदलिया करेगी इसकी इन्वेस्टिगेशन। ये हैं सारे जराए, और फिर वही इन्वेस्टिगेशन आपके गले पड़ गई, आपके खिलाफ फैसला आ गया, नवाज शरीफ साहब फारिग हो गए। इस दफ़ा भी आप यही कर रहे हैं कि खुद कुछ नहीं कर रहे, आपने उठा के अदलिया पे डाल दिया है। आप अपनी कारकर्दगी को बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं इस सारे मामले पर? एक हिजानी कैफियत मची हुई है मुल्क के अंदर। ओ भाई, आपको इल्म है, पूरे पाकिस्तान जानता है कि वो किसी इदारे को वो तस्लीम नहीं करते, वो अपने आप को कानून और आइन से बड़ा समझते हैं। वो ना किसी मतलब FIA में इनका केस लगता है तो वहां पर हाजिर नहीं होते, कभी पिशावर हाई कोर्ट से जाकर स्टे लेने की कोशिश करते हैं, कभी किसी अदालत का सहारा लेते हैं, इनके लोग इदारों के सामने पेश नहीं होते। तो जाहिर है सबसे बड़ा फॉरम तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ही है ना, इससे बड़ी अच्छा, तो वो नहीं मानेंगे तो आप भी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे। अली गौर बलोच साहब, मैं वापस आता हूं आपके पास। नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। हमने इनको वो ऑफर कराई है, अब ये वहां पर भी जाने से घबराएंगे, इसलिए घबराएंगे। चले वो जाने से घबराते होते तो आज फला बंदा इस्तीफा दे दे। अली गौर साहब, वापस आता हूं आपके पास। साहब ने कब इस्तीफे दिए? क्या आप इस पर कहेंगे, जैसे अली गौर साहब कह रहे हैं कि जी क्योंकि उनको एतमाद नहीं है तो हमने ये ऑफर कराई है, यानी हुकूमत को खुद पर तो एतमाद होना चाहिए, अपने इदारों की इज्जत, उसकी नामूस के लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए। FIA हो, दीगर इदारे हो, कि जी ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, विफाकी तहकीकाती इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उनसे भी इन्वेस्टिगेट कराने में हुकूमत इसलिए हिचकिचा रही है कि इमरान खान साहब को वो काबिल कबूल नहीं है। भाई ना हो काबिल कबूल, आगे एक अदालत का फोरम है, उसकी भी बात कर दीजिए, लेकिन अपना काम तो करें। क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर आप? देखें, ऑब्वियसली अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस हवाले से कहा है कि वो जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं। एग्जेक्टिव की बहुत सारी पावर्स होती हैं, आपने भी उनका जिक्र किया, बहुत सारी वो तहकीकात खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुनासिब ये समझा कि वो अदलिया की कोर्ट में ये बॉल फेंकें। अब मसला इस तरह हल नहीं होगा, इसलिए कि बहुत सारे मसाइल अब इकट्ठे हो गए। होता ये है कि ये हमेशा देर कर देते। अगर आप गुज़िश्ता 5-6 महीने के दौरान देख लें और उससे पहले भी गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान देख लें कि हमेशा PDM या अभी जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है
वो आपको देर करता हुआ नजर आता है। अब ये साइफर का मामला जिस वक्त आया था, उसी वक्त अगर वो चले जाते, सुप्रीम कोर्ट को कह देते शहबाज शरीफ साहब के जनाब सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात करवा लें, अब वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कर ले, अब वो ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ का मामला भी सुप्रीम कोर्ट कर ले, अब वो ये कह रहे हैं कि खान साहब पे जो हमला हुआ है वो भी सुप्रीम कोर्ट कर ले। अगर ये सारे मामला 6 महीने पहले इस सिमत में चल पड़ते तो क्या इस वक्त हम इस सिचुएशन में होते? अब मसला ये कि क्या अदालत इसको टेकअप करेगी? अभी ये भी बहुत बड़ा इशू है ना, इसलिए कि अदालत खुद जाके ग्राउंड पे तहकीकात तो नहीं कर सकती। कुछ चीज़ों के हवाले से वो ऑब्वियसली लोगों को बुला सकते हैं, हुकूमत उनसे किस हद तक ताउन करेगी, तो अदालत के लिए भी बहुत सारे इस वक्त सवाल हैं। और अदालत भी ये चाहेगी कि वो किसी भी ऐसी चीज़ में ना पड़े जहाँ पे कंट्रोवर्सी हो। और कंट्रोवर्सी तो इस वक्त पता है, आप जिस तरफ देखें उस तरफ आपको कंट्रोवर्सी नज़र आती है। ऑब्वियसली मुझे यही लगता है कि इतनी जल्दी ये मामलात हल नहीं होंगे। और जिस तरीके से फुल कोर्ट कमीशन का कहा गया है, क्या आपने आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ये मुतालबा सुना कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ के एक कमीशन की जो है वो तहकीकात सरबराही करें और वो एक कमीशन बनाएं और वो कमीशन तहकीकात करे? तो इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पे आपने ना करने वाली बातें कर रहे हैं ना। अब पूरी सुप्रीम कोर्ट सारे काम छोड़ के इस कमीशन में तो नहीं बैठ सकती। नॉर्मली कमीशन 1 जज 2 जज चले, मैक्सिमम 3 जजेस पे आप बना दें। सब जजेस पे आप क्यों बनाने पे बजे दें? इसलिए कि आप चाहते हैं कि मामला तूल पकड़े। और दूसरा, जब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब खत लिखेंगे बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट को, तो उससे फिर हमें पता चलेगा कि इसके TORs क्या हैं, उन्होंने क्या खत लिखा है। और कुछ अर्सा पहले इन्हीं वज़ीर-ए-आज़म ने हमसे वादा किया था, मीडिया से वादा किया था, अरशद शरीफ साहब की वालदा से वादा किया था। Exactly, मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था बना रहे हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इस मामले में इतना संजीदा थे, क्योंकि कल उन्होंने नहीं किया अरशद शरीफ साहब के मामले को भी और फुल कोर्ट रेफरेंस की बात की, तो मैंने कल भी ये कहा था प्रोग्राम में कि ये तो एक ट्रक की बत्ती है कि इसमें सारे मामला झोंक दें बस और उसके बाद खामोशी से बैठ जाए कि अदालत फैसला करती रहेगी। अरशद शरीफ वाला जो कमीशन है यही इतना पावरफुल बना देते, वो इतना वीक और इतना कमज़ोर कमीशन बनाया कि इस पर दसियों सवालात उठ गए उसके ऊपर। जी बिल्कुल, अगर आप उस कमीशन को देखें तो कहा गया था कि वो एक जुडिशल कमीशन होगा, लेकिन वो जुडिशल कमीशन नहीं था। एक साबिक जज को जो 2009 में जिन्होंने रिज़ाइन किया क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस गया और उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वो जज इन्होंने लिए लाहौर हाई कोर्ट से, साबिक जज जो 12-13 साल पहले रिटायर्ड हो चुके हैं, 2 ब्यूरोक्रेट्स को उठाया और कहा कि ये जुडिशल कमीशन बन गया। मतलब अवामी शऊर की आप कितनी तौहीन करेंगे? अरशद शरीफ के मामले से ही हमें ये लगता है कि हुकूमत जो है वो सीरियस नहीं है तहकीकात करवाने के लिए। तो अब खान साहब का जो मामला है ऑब्वियसली उसमें जब तहकीकात होंगी, सामने अदालत में चीज़ें पहुंचेंगी, तो उसके बाद ही हम कोई राय कायम कर सकते हैं। जी, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है और जिस कमीशन का अरशद शरीफ साहब वाले कमीशन की बात कर रहे थे, वो साबिक जज साहब ने माजरत कर ली है क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा हुई है उनके ऊपर, तो अब वो कमीशन अभी तक बना भी नहीं और ना ही उसके कोई इम्कानात हैं। बहरहाल इसमें हमें बेहतरी की कोई ना कोई गुंजाइश निकालनी चाहिए और इस बात में मैं तो बड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक ऑप्शन दिया और इमरान खान साहब ने उसे वेलकम किया, लेकिन हुकूमत को बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी और अभी भी करने की ज़रूरत है। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। उस्मान डार साहब, सब पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान साहब की सेहत और उनकी सिक्योरिटी एक कंसर्न है, तो अब जब इमरान खान साहब 2 हफ्ते के बाद दोबारा पब्लिक में आएंगे तो क्या इंतज़ामात आप लोग कर रहे हैं कि वो अपने आप को उस तरह से एक्सपोज ना करें आवाम के सामने जैसे वो पहले कर रहे थे? कंटेनर को बम प्रूफ होना चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए, ये कोई जैसे ताहिरुल कादरी साहब का कंटेनर था उस तरह का कंटेनर होना चाहिए, खुली फ़िज़ा में उनको नहीं आना चाहिए। ये आप सोच रहे हैं और इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? और दूसरा ये कि आप पर एक तनकीद ये की जा रही है कि यार आप तो अपनी हुकूमत में एक FIR नहीं कटवा सके, ये लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे और फिर आप इस हुकूमत से जल्दी इलेक्शन करवा लेंगे, अर्ली इलेक्शन करवा लेंगे, कैसे मुमकिन होगा ये? सर देखें, ये वही बात है जो मेरे लीडर इमरान खान बार बार जलसों में हाईलाइट करते हैं कि जब ये अजीम पाकिस्तानी मसूद करोड़ों वोट के साथ 1,70,00,000 वोट मेरी जमात को मिले, मेरे लीडर को मिले, जब लोग आपको करोड़ों वोट देकर वजारत उज़्मा या वजारत आला के मनसब पर बैठाते हैं तो फिर अख्तियार भी आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि जिम्मेदारी आपके पास और अख्तियार हो ना,
और मैं ये समझता हूँ ये क्लासिकल एग्जाम्पल है मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त FIR ना कटने की। मुझे दिली खुशी है इसलिए कि इस मुल्क का निजाम एक्सपोज हो रहा है। मैं आपके प्रोग्राम में सवाल उठाता हूं कि 16 FIRs काटी गई अरशद शरीफ शहीद पर बगावत और गद्दारी की। मेरे लीडर इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह पर दहशतगर्दी की FIR काट दी गई। एक मिनट में ये FIR काटी गई हैं। आहर क्या है इस FIR में? कातलाना हमला हुआ, गोलियां चली, पूरी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया में आया, प्रोटेस्ट हुआ पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेके वजीरिस्तान तक, चमन से लेके ग्वादर तक, फिर भी FIR नहीं काट रही। तो फिर इससे ज्यादा आपके निजाम को क्या एक्सपोज करे इमरान खान? यार इमरान खान साहब एक बात कहते थे उस्मान डार साहब कि बेख्तियार हुकूमत नहीं लूंगा। अब साबित हुआ कि आपकी पंजाब हुकूमत बेख्तियार हुकूमत है। मैं खुद इस बात को सपोर्ट करता हूं कि जो हुकूमत मेरे लीडर को इंसाफ नहीं दे पा रही, पंजाब हुकूमत में काली बेड़े हैं। चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज लाई जरूर इनका घेराव करेंगे ऐसी काली भेड़ों का। नहीं सर, आपका इख्तियार नहीं है। आते हैं IG, मैंने पहले भी ये साबित हुआ कि आपके पास बेख्तियार हुकूमत है और आप कहते हैं कि बेख्तियार हुकूमत तो अब लेनी नहीं है आपने। देखिए चौधरी परवेज लाई तो खड़े हैं, CM तो चाह रहे हैं FIR कटे, लेकिन जो पुलिस चीफ हैं क्या वो डायरेक्शन कहीं से ले रहे हैं, हुक्म कहीं का मान रहे हैं? तो ये आयन और कानून की धज्जियां उड़ती कौम देख रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी पंजाब IG को विफाक ने लगाया ना सर। अब क्या करें? मैं तो समझता हूं इससे बेहतर हम अपोजिशन में चले जाएं। लोग कम से कम पंजाब में देख रहे हैं जो तमाशा इस वक्त पाकिस्तान में लगा हुआ है। अरशद शरीफ के ऊपर 16 FIR काटी गई। 16 FIR पाकिस्तान का बहादुर बेटा था, बहादुर सपूत था। क्या अरशद शरीफ गद्दार था? इस राना सनाउल्लाह से मैं पूछता हूं कि अरशद शरीफ पे तुम FIR काट सकते हो, मेरे लीडर इमरान खान पे तुम लोग दहशतगर्दी की FIR काट सकते हो, जब उसी लीडर पे कातलाना हमला होता है तो इस मुल्क के अंदर FIR नहीं काटी जा रही। सर कैसे स्टेप डाउन करवाएंगे हुकूमत को इस सिचुएशन में? सारी पावर आपके पास हो, आप इलेक्शन जीत रहे हो, आप दावा कर रहे हो मकबूल होने का, कैसे करेंगे? अवाम है, फिर एक ही हाल है कि थाने का घेराव करें ये अजीम पाकिस्तानी, और फिर ये अजीम पाकिस्तानी जिस तरह इमरान खान को 17 जुलाई को इलेक्शन जिताया, 16 अक्टूबर को जिताया, कर्क में जिताया, फिर इसी तरह ये अजीम पाकिस्तानी थाने का घेराव करें आगे FIR कटाने के लिए। ये कौम बाहर निकले FIR कटाने के लिए। चलिए अली गौर बलोच साहब, अब क्या ये करना रह जाएगा इनके लिए? अब जाहिर सी बात है वो तो दावा करते हैं मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत, पंजाब में उनकी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में उनकी हुकूमत, तो वो क्या आप घिराव करें, क्या करें? अब वो इस्लामाबाद जाएंगे, मजीद वायलेंट हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में फिर क्या तसादुम ही होगा? भाई देखें पंजाब में इनकी हुकूमत है, इनका वज़ीर आला है, जहाँ पर ये सारी वजारतें इंजॉय कर रहे हैं, KPK में इनकी हुकूमत है, तो फिर अगर पंजाब में ये बेबस हो गए तो KPK में जाकर FIR दर्ज करवा दे। मतलब गुजारिश करने की ये किससे मजाक कर रहे हैं? ये मतलब है कि ये क्या ड्रामा रचा रहे हैं और ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब एक सूबे में इनकी हुकूमत है, ये कहते हैं कि हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही। जिस निज़ाम को ये फरसूदा कह रहे हैं, उस निज़ाम ने जब इनको वज़ीर आज़म बनाया तो उस वक्त तो बड़ा अच्छा था, फिर उस वक्त तो इनको नैब भी अच्छी लगती थी, उस वक्त जब ये डस्का जो कि इनका अपना ज़िला है उस्मान साहब का, उसमें जब ये वोट चोरी करते हुए एक्सपोज नहीं हुए थे, उससे पहले तक तो ये इलेक्शन कमीशन की भी तारीफ़ें किया करते थे। फिर बाद में इनके वज़रा लाइनों में खड़े होकर उसी इलेक्शन कमीशन को गालियां भी देते थे। अगर वो निज़ाम फरसुदा था तो वहाँ पर 4 साल तो आप वज़ीर आज़म रहे, आप इस्तीफ़ा दे देते। आप कहते कि भाई मैं इस निज़ाम के साथ नहीं चल सकता। जब तक इस गैर आइनी हुकूमत को हमने एक आइनी तरीके के साथ अदम एतमाद करके नहीं उतारा, ये तो इक़्तिदार के साथ चिमटे हुए थे। और आपको पता है कि जिस तरह से इनके उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इनके खिलाफ फैसला दिया कि आपने एक गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम किया है, तो मतलब है उस पर तो इनको कोई शर्मिंदगी और आप कहते हैं इनकी हुकूमत भी गैर आइनी थी। आज जब इनको उतारा गया, मुझे ये बताएं, आप इनकी हुकूमत को गैर आइनी कहते हैं, वो आपकी हुकूमत को गैर आइनी कहते हैं, हालांकि गैर आइनी इनकी हुकूमत भी नहीं थी। मुझे भाई वो गैर आइनी इसलिए थी कि ये वोट चुरा कर आए थे, इनके पास उस वक्त मैंडेट नहीं था और उस वक्त ये आज हमें उसी इलेक्शन के नतीजे में जो पार्लियामेंट बनी थी उसमें आपने अपनी हुकूमत बना ली, वो आइनी हो गई। भाई
भाई देखें, बात ये है कि अगर हमने हुकूमत बनाई है तो हमने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाई है, को हमारी सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, आपकी नहीं है, मगर ये पार्लियामेंट जाली थी जब तक इनकी हुकूमत थी। इस पार्लियामेंट में आपकी हुकूमत आ गई तो ये असली हो गई। भाई बात नहीं, इमरान खान साहब वो हैं, जब ये पहले भी 2013 में कंटेनर पे खड़े होकर क्या नारा लगाते थे, कहते थे कि मैं असम्बलियों पर लानत भेजता, पूरी उसी असम्बली के अंदर आकर बैठे। और मकसद ये है कि ये चाहते हैं कि पूरा निज़ाम, इमरान खान जो ज़ुबान से बात करे अदलिया उसके मुताबिक फ़ैसला करे, इमरान खान जो अपना बयान जारी करे, पूरा जो सहाफ़त है और पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उसकी हाँ में हाँ मिलाए। ये इस किस्म का निज़ाम सर मामला ये है कि वो जो कहते हैं जो है इनके सियासी वो रिपोर्ट भी करना पड़ता है, होता भी है, आपको उस पर रिएक्शन भी देना पड़ता है, तो इतनी मजबूत आवाज तो है। बहरहाल मैं अतर काज़मी साहब को एक क्विकली जवाब दे दूं इनको। जी कह लीजिए। ठीक है अतर काज़मी साहब, ये अब इमरान खान साहब जब दोबारा आएंगे एक ऐसी सिचुएशन के बाद जब वो अपनी एफआईआर अपनी हुकूमत में, ना वो पंजाब में कटवा पा रहे हैं, ना वो केपी में कर रहे हैं, ना वो गिलगित बल्तिस्तान में कहीं अपनी एफआईआर कटवा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल के बाद जब वो दोबारा 2 हफ्ते के बाद ज्वाइन करेंगे धरने को, एहतजाज को, क्या ये इतना ही पावरफुल होगा जितना कि तस्वुर किया जा रहा था, या इसमें कोई कमी आ जाएगी? क्या ये मज़ीद वाकई स्ट्रांग होकर इमरान खान साहब वापस आएंगे? अब देखें, ये तो इमरान खान के बयानिए को तक़वियत देती है ये बात कि उनकी हुकूमत है और उसके बावजूद 3 दिन गुजर गए और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। कभी वो कह रहे हैं कि हमने एक थाने में दरख्वास्त दी है, उनके पार्टी के कुछ लोग भी गए, लेकिन उसके बावजूद जो है एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। और ख़ान साहब ने आज आके ख़ुद अपने खिताब में भी ये कह दिया कि मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, लेकिन मेरी मर्ज़ी के मुताबिक एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। तो इससे तो ख़ान साहब को नुकसान नहीं होगा, सियासी तौर पे तो इससे ख़ान साहब को फ़ायदा ही होगा, उनके बयानी को तक़वियत मिलती है। लेकिन इसके अलावा कुछ दीगर सवालात भी हैं। देखें, बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि ये चीज़ जाली है, असेंबली जाली है। हकीकत ये है मसूद साहब के इधर बहुत सारी चीज़ें जाली हैं, इधर बहुत सारी हमारी जो एकेडमिक बहसें होती हैं वो भी जाली होती हैं। हमें नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्या हम सब कुछ वो खुल के बात कर सकते हैं? हम भी जाली डिस्कशन करते हैं, हम भी बहुत सारी जाली बातें करते हैं, सारी तरफ से होती हैं। एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म जो है वो लंदन में बैठा है, वो भी 3 साल से बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बल्कि 3 साल से ज़्यादा अरसे से। वैसे अतर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़ा खुल के गुफ्तगू कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुल के गुफ्तगू कर लेते हैं। नहीं वो तो नहीं हम खुल के कर लेते हैं, पर हम उतना खुल के करें तो हम आपका भी प्रोग्राम बंद हो जाएगा, मेरा भी। ऐसी मादर आज़ादी तो दुनिया में कहीं नहीं है ना सर, इसका मतलब ये तो नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रियासतों में होती है। जी सर, नहीं ठीक है, वो हम कर लेते हैं, पर उस हद तक हम नहीं कर सकते जिस हद तक हमें आइन और कानून इजाज़त देता है। ठीक है, हम गुज़िश्ता 3 रोज़ से हम 2 शख्सियात का नाम ले रहे हैं हर प्रोग्राम में कि खान साहब ने उनको नामजद किया, तीसरी का हम नाम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? इसलिए कि हमें पता है हम नहीं ले सकते। ठीक है कि नहीं? तो हमें अपनी लिमिट्स का पता है, और हमें जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि ठीक है, इसलिए कि एट द मोमेंट ये इल्ज़ामात हैं। ज़रूरी नहीं कि खान साहब ने जो किसी पे भी इल्ज़ाम लगाया वो हकीकत है, जब उसकी तहकीक होगी फिर ही पता चलेगा। लेकिन मैं वापस आता हूँ अपने नुक्ते की तरफ कि अगर पीटीआई इल्ज़ामात लगा रही है तो इस वक्त पंजाब के अंदर पीटीआई की अपनी हुकूमत है जी। अगर वज़ीराबाद का थाना एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा तो उमर चीमा 3 दिन से क्यों नहीं बैठा हुआ उस थाने में? किधर है उमर चीमा साहब? मुशीरे वो दाखिला तो बने हुए हैं, पर वो क्यों नहीं नज़र आ रहे? इनके कितने वज़रा जो हैं उधर जाके बैठे हुए थाने में और एसएचओ को कह रहे हैं कि तुम एफआईआर करो, या फिर ये सिर्फ इसको सियासी उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ इन लैंड क्रूजरें हैं और जो गाड़ियाँ मिली हुई हैं, मरात मिली हुई हैं इनके वज़रा को, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर ये कोई खातर खा बंदे बाहर नहीं निकाल सके इमरान खान के लिए एहतजाज करने के लिए। डार साहब यहाँ पे बैठे हुए, सियालकोट में हमेशा बंदे निकलते हैं, मानना पड़ता है, डार साहब बंदे बाहर लेके आते हैं। बाकी पूरे मुल्क में कितने बंदे निकले केपीके के अलावा? खान को जब गोली लगी, मैं उस रात को शौकत खानम के बाहर खड़ा था, 400 बंदा नहीं था टोटल वहां पे। तो मसला ये है ना कि पीटीआई को अपना भी देखना चाहिए। आपकी हुकूमत है, अपने लीडर का आप दिफा करने में नाकाम रहे, आप जितनी मर्जी इल्जामात किसी इदारे पे लगाते रहे, हुकूमत पे लगाते रहे, लेकिन लोग आपसे भी पूछेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की काज़मी साहब, इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए मैं इस पर जवाब भी ले लेता हूँ ना डार साहब का। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद डार साहब जरा इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा आप, एक मुख्तसर से ब्रेक।
वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, कुछ 40 सेकंड मेरे पास हैं। तादर काज़मी साहब ने कहा कि आप बंदे नहीं निकाल पाए, अपने लीडर का दिफा नहीं कर पाए, FIR नहीं कटवा पा रहे, आपकी अपनी पार्टी के अंदर मसाइल मौजूद हैं। देखें, हमारी लीडरशिप थाने में बैठी रही, आज भी लोग वहाँ मौजूद हैं। या तो फिर जैसे मैंने आपको कहा कि हम जलाओ गिराओ करें थानों का और मुल्क को मजीद इंतशार की तरफ लेके जाएं, एक तो ये है। दूसरा, ये मेरे भाई गौहर ने बात की थी, मेरे लीडर ने अली गुलामी नहीं की, अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी। जो आप कह रहे थे चलिए बेहतर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। तादर काज़मी साहब आपका शुक्रिया, उस्मान डार साहब आपका शुक्रिया, अली गौहर बलूच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।